राजस्थान के गांव जहां कभी एक ग्वाला पूरे गांव की गाय चराता था, लेकिन वक्त बदला, परंपरा टूटी और आज सड़कों पर बेसहारा पशु लोगों के लिए समस्या बन गए। लेकिन इसी बीच राजस्थान सरकार की एक नई पहल सामने आई है, जिसे नाम दिया जा रहा है गांव ग्वाला योजना। इसका पूरा नाम है गोवर्धन गांव ग्वाला योजना। राजस्थान सरकार का दावा है कि इससे गायों की सेवा भी होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि एक ग्वाले को प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या का समाधान है, सच में समाधान है, या फिर यह एक पायलट प्रोजेक्ट बनकर ही रह जाएगा। आज इस वीडियो में द एक्सपोजर गांव ग्वाला योजना की पूरी कहानी को समझाएगा, ए टू जेड। ये गांव ग्वाला योजना आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए द एक्सपोजर ने इसे 7 हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले हिस्से में समझेंगे कि योजना कब शुरू हुई, कहां शुरू हुई, कौन सी तारीख को शुरू हुई, किसने शुरू की। दूसरा फिर हमारा होगा हिस्सा योजना का मॉडल, यानी कि कितना तो उन्हें मानदेय मिलेगा, कितनी गाय उनको चराने के लिए कहा जाएगा, कहां पर वो गाय को चराने के लिए ले जाएंगे, इस तरह से उसको समझेंगे। तीसरा है पैसा कहां से आएगा, सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किया है, इसको समझेंगे। चौथा हम समझेंगे कि इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी है। पांचवें हिस्से में हम समझेंगे कि विवाद और कुछ सवाल जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। फिर छठे हिस्से में हम समझेंगे कि इस योजना का भविष्य क्या हो सकता है, और सातवां हिस्सा अंतिम निष्कर्ष। इस तरीके से इस पूरे वीडियो को देखना जरूरी है ताकि यह योजना अच्छे से आपके समझ में आ जाए। पहला, योजना की शुरुआत। गांव ग्वाला योजना का पायलट प्रोजेक्ट 22 फरवरी 2026 को कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा खेड़ली गांव, यहीं से राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने गोवर्धन गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की है। जगत गुरु रामदयाल महाराज के आशीर्वाद से हुए इस कार्यक्रम में गांव के युवाओं को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया था और उन्हें गांव ग्वाला की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दावा है कि हर गांव में एक ग्वाला होगा, हर ग्वाले को मानदेय होगा और हर गाय सुरक्षित होगी। तो मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी विधानसभा के खेड़ली गांव से इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। वहां पर कुछ ग्वालों को नियुक्त भी किया गया है और उनका दावा है कि अब इस तरह से इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाना है। दूसरा, योजना का मॉडल। राजस्थान सरकार का कहना है कि योजना के तहत 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। लगभग 10,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। उसका काम होगा कि सुबह गायों को इकट्ठा करना और फिर उन्हें गोचर भूमि पर चराने के लिए ले जाना और शाम को सुरक्षित घर पहुंचाना, यानी एक तरह से सामूहिक पशुपालन मॉडल की तरह यह काम करेगा। यह वही व्यवस्था है जो दशकों पहले गांवों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि एक गांव में एक ग्वाला नियुक्त करेंगे, जरूरत पड़ी तो ज्यादा कर सकते हैं। एक ग्वाला 70 गायों पर नियुक्त किया जाएगा। 70 गायों पर एक ग्वाला और उसे 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। सुबह उसको जाना है, एक गोचर भूमि जो है विकसित की जानी है या कहीं पर पहले से विकसित है, वहां पर गायों को चराना है, शाम को वापस लेकर आना है। अगर इससे ज्यादा गाय होती है तो वहां पर ग्वालों की और नियुक्ति की जाएगी, ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है। तीसरा, पैसा कहां से आएगा। आखिर योजना का सबसे अहम सवाल यह है फंडिंग। सरकार ने साफ किया है कि मानदेय सीधे सरकारी बजट से नहीं आएगा, बल्कि भामाशाह समाज और ग्राम समिति सहयोग से। यानी यह सरकारी योजना तो कम, लेकिन सामुदायिक मॉडल ज्यादा है। और यही कारण है कि कुछ लोग इसे नवाचार बता रहे हैं तो कुछ इसे नया प्रयोग कह रहे हैं। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग भामाशाह और समाज के जो धनी वर्ग हैं या ग्राम समिति हैं, उनके सहयोग से इस योजना को चलाएंगे। चौथा, योजना की जरूरत क्यों। राजस्थान में बेसहारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा है। आए दिन हम देखते हैं कि सड़क हादसे होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। किसानों की यह बड़ी परेशानी बन चुकी है और गोवंश की दुर्दशा भी आए दिन देखी जा सकती है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने इस नई पहल को अंजाम दिया, जिसे गांव ग्वाला योजना कहा गया। और गांव ग्वाला योजना को इन सभी समस्याओं को एक साथ हल करने का दावा किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को एक सम्मानजनक काम देने की बात भी करती है। विवाद और सवाल। लेकिन हर योजना की तरह इस पहल पर भी सवाल उठे हैं। सवाल एक कि क्या 10,000 में टिकाऊ मॉडल बन पाएगा। सवाल दो कि क्या फंडिंग लंबे समय तक चलेगी। सवाल तीन क्या यह है पूरे राजस्थान में लागू हो पाएगा। और सवाल चार कि क्या राजस्थान सरकार की प्राथमिकताएं यही होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे राजनीति बताया, जबकि समर्थकों ने इसे परंपरा और रोजगार का संगम कहा है। छठा,
आखिर इस योजना का भविष्य क्या है? फिलहाल ये योजना अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुकी है और रामगंज मंडी के लगभग 14 गांवों में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि धीरे धीरे इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा, लेकिन यह विस्तार गांवों की भागीदारी, फंडिंग और प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अंतिम निष्कर्ष, यह गांव गाला योजना एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रयोग भी है। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो बेसहारा पशुओं को बहुत मदद मिलेगी और जितनी भी समस्याएं उनकी वजह से अभी तक पैदा हो रही हैं उनमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। अगर यह योजना सफल हुई तो बेसहारा पशुओं की समस्याओं का समाधान भी बन सकती है और इतना ही नहीं बल्कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो ग्रामीण बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर भी मुहैया करा सकती है। लेकिन अगर इस योजना का फंडिंग कमजोर रही और इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा तो यह भी और कई योजनाओं की तरह केवल कागज में ही सिमट कर रह सकती है। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यह योजना उन ग्रामीण युवाओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? क्या वास्तव में यह संभव है कि 10,000 रुपए प्रति माह एक ग्वाले को दिए जाएं और वो 70 गायों को लेकर के गोचर भूमि में जाए, उनको वहां पर चराए और फिर वापस शाम को लेकर आ जाए? इस तरह से ये जो क्रियान्वयन होगा योजना का वो कितना सफल हो सकता है? आपको इसके क्या लाभ हानि दिखते हैं? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर शेयर करें। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।